नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सर्वश्रेष्ठ समय होते हैं जो कि आप किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अगर माँ भगवती की आप शरण में हैं, पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण के भाव से आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, नित्य उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो मनोकामना आपकी चाहे जो भी हो, माँ भगवती उसे पूर्ण अवश्य करती हैं। दोस्तों, ये जो समय होता है नवरात्रि का, इस समय में की गई कोई भी आपकी आराधना, कोई भी आपकी पूजा, आपके मंत्र का जाप बहुत ही शीघ्र फलीभूत होता है। इनका जो प्रभाव है वो शीघ्र ही देखने को मिल जाता है। तो इस समय में अगर आप किसी परेशानी से परेशान हैं, बहुत समय से आपकी कोई ऐसी कामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये नवरात्रि के दिन जो हैं, इन दिनों में आप, इन 9 दिनों में आप माँ भगवती दुर्गा की शरण में रहें, उनके चरणों में, उनकी सेवा में रहें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप अपनी समस्या से संबंधित किसी मंत्र का जाप करते हैं इन 9 दिनों तक, तो आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण होती है। आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है और जो भी समस्या आपके जीवन में है, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों न हो, वो समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ उन दंपतियों के लिए उपाय जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं या जो लोग मनचाही संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास पुत्र है और वो पुत्री की कामना करते हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास पुत्री है और वो पुत्र की कामना करते हैं। तो आप ऐसे में इस 9 दिन को बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से माँ भगवती दुर्गा की शरण में रहकर, उनकी आराधना करते हुए, उनके मंत्रों का जाप करके और एक विशेष मंत्र का जाप करके आप अपनी मनचाही संतान की कामना को पूर्ण कर सकते हैं, संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण कर सकते हैं। बस ये 9 दिन आपको विधि पूर्वक माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी है, उनकी शरण में, उनके चरणों में रहना है, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण अवश्य होगी। दोस्तों, ये जो 9 दिन हैं, आप इन 9 दिनों में आप पहले दिन, प्रतिपदा तिथि के दिन, आपको माँ भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित करनी है। अपने घर के ईशान कोण में एक चौकी लें, उस पर माँ भगवती दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे स्थापित करें, घट स्थापना करें और माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करें पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे नियम से, विधि पूर्वक। हो सके तो घट स्थापना के लिए, कलश स्थापना के लिए आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं, क्योंकि वो बहुत विधि विधान से वो सारी चीज़ें करवा देते हैं जो कि हम लोग अपने आप नहीं कर पाते हैं। अगर कोई ब्राह्मण आप बुला लेते हैं घट स्थापना के लिए, तो पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से घट स्थापना हो जाती है। पर अगर आप ब्राह्मण नहीं बुलाना चाहते हैं तो आप स्वयं भी घट स्थापना कर लें, माँ दुर्गा की चौकी स्थापित कर लें अपने घर में, और हो सके तो पति पत्नी दोनों संकल्प लेकर 9 दिन का व्रत करें। आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या आप मनचाही संतान पाना चाहते हैं, तो आप इन 9 दिनों का व्रत रख लें। अगर संभव हो तो सदाचार का पालन करें। इन 9 दिनों में आपको सात्विक रहना है, मतलब आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा किसी भी तरह से इसका सेवन नहीं करना है। पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है 9 दिनों तक और माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी है। आपको प्रतिदिन सुबह उठकर एक साथ पति पत्नी दोनों मिलकर अगर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि साथ मिलकर पति पत्नी माँ भगवती की सेवा करें, उनकी पूजा करें। और उसके बाद आपको दीपक जलाना है, घी का दीपक प्रज्वलित करें। हो सके तो अखंड ज्योत जला लें जो 9 दिनों तक लगातार जलती रहे। अगर आप उसकी केयर कर सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, तो अखंड ज्योत जरूर जलाएं। अगर नहीं आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं तो आप सुबह शाम शुद्ध घी का दीपक जलाएं, माँ की आरती करें और माँ की पूजा आराधना पूरे भक्ति भाव से करें। केले का भोग आपको प्रतिदिन जरूर लगाना है माँ भगवती को। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं और आराधना करें माँ भगवती दुर्गा से कि आपको संतान चाहिए। एक उत्तम, श्रेष्ठ और दीर्घायु संतान की कामना करते हुए आप इन 9 दिनों में माँ भगवती की शरण में बने रहें। प्रतिदिन माँ भगवती को आपको एक पान का पत्ता अवश्य अर्पित करना चाहिए और लाल फूल जो कि माँ भगवती को बहुत प्रिय है, गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो गुलाब का फूल या कमल का फूल अवश्य माँ भगवती को चढ़ाएं। और इन 9 दिनों में आप माँ भगवती को
उनके मंत्रों का जाप करते हुए पूरी तरह से माँ भगवती की शरण में बने रहें। शाम को आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन शाम को फलाहार जब आप लेते हैं तो उससे पहले अगर संभव हो तो एक छोटी कन्या को अपने घर बुलाकर उसे माँ भगवती का स्वरूप मानकर उसे भोजन कराएं। बच्ची को प्रतिदिन कोई ना कोई गिफ्ट अवश्य दें, जो कि जैसे कोई खिलौना हो सकता है, कोई भी उसके प्रयोग की सामग्री हो सकती है जिसे देखकर एक बच्चा खुश हो। बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? 2 से 9 साल। कन्या की उम्र 2 से 9 साल के बीच में होनी चाहिए। इस उम्र तक की आप कन्या बुलाएं, उसे प्रतिदिन आप कोई ना कोई गिफ्ट अवश्य दें, कुछ दक्षिणा स्वरूप उसे आप पैसे दें, उसके चरण स्पर्श करें और संतान प्राप्ति की कामना मन ही मन आप करें, प्रार्थना करें माँ भगवती दुर्गा से, क्योंकि छोटी बच्ची जो होती है, छोटी कन्या, वो माँ भगवती का स्वरूप होती है। अगर आप इस तरह से प्रतिदिन संभव हो तो प्रतिदिन आप एक कन्या की पूजा अवश्य करें। शाम को फलाहार लेने से पहले 5वें दिन आपको विशेष रूप से पूजा करनी है, माँ स्कंद माता से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी है और 5 कन्याओं को उस दिन आप घर पे अपने बुलाएं, उन्हें श्रृंगार की सामग्री आप दें। 5वें दिन आपको 5 कन्या बुलानी है अपने घर में और उनको श्रृंगार की सामग्री देनी है, भोजन कराना है, कुछ दक्षिणा देना है। इस तरह से आपको 5वें दिन माँ भगवती की पूजा करनी है, स्कंद माता की पूजा करनी है। स्कंद माता जो कि संतान प्राप्ति के लिए ही इनकी पूजा की जाती है, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, आकर्षण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती है। तो आप 5वें दिन विशेष पूजा करें, संतान प्राप्ति के लिए विशेष प्रार्थना करें आप। 8वें दिन आपको क्या करना है कि माँ भगवती को नारियल का भोग लगाना है और ब्राह्मण को भी नारियल का दान करना है। 9वें दिन आप कन्या जिमाएं, साथ में एक लांगूर अवश्य जिमाएं और ये आपका पूजन का समाप्त हो जाता है। 9वें दिन आपकी पूजा समाप्त हो जाती है। कन्या जिमाने के बाद आप 9 कन्या बुलाएं। उम्र होनी चाहिए 2 से 9 साल के बीच, कन्याओं की उम्र 2 से 9 साल के बीच हो, इसका ध्यान रखें। ये भगवती स्वरूपा होती हैं। अगर आप इनकी पूजा करते हैं, इनको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे देते हैं, इन्हें भोजन कराते हैं, श्रृंगार की सामग्री देते हैं, तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इन 9 दिनों तक आप पूजा आराधना करें पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा की, और आपको मंत्र का जाप करना है ये 9 दिन पूरे। मंत्र होगा ओम स्कंद मात्रै नमः, ओम स्कंद मात्रै नमः। इस मंत्र को आपको जाप करना है। पहले दिन से ही आपको ये जाप शुरू करना है, नवरात्रि के प्रथम दिन से। संख्या आपकी अपने हिसाब से निर्धारित कर लें, अनुकूल जितनी आपके समय हो आपके पास उस हिसाब से आप संख्या निर्धारित कर लें। 1 माला करेंगे, 5 माला करेंगे या 7, 11, 21, जितना भी आप कर सकते हैं। अपने समय के अनुसार मंत्र जाप की संख्या निर्धारित कर लें। समय आपका एक ही होना चाहिए पूजा के समय, जो आप पूजा करेंगे सुबह माँ दुर्गा की, और इस मंत्र का जाप जब आप करेंगे आपका समय निश्चित होना चाहिए कि अगर आप 6 बजे इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 6 बजे ही 9 दिन तक आपको ये जाप करना है। समय नहीं बदलना चाहिए, स्थान नहीं बदलना चाहिए। और माला आपकी एक होगी। आप रुद्राक्ष की माला रख सकते हैं, रक्त चंदन की माला रख सकते हैं, लाल रक्त चंदन की। इस तरह से आप इस मंत्र का जाप करें। अपनी संख्या अपने आप निर्धारित करें कि आप 11 माला जाप कर सकते हैं या कितना जाप कर सकते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से आप इस मंत्र का जाप 9 दिनों तक लगातार करें। 9वें दिन आप ब्राह्मण को बुलाएं, दान दक्षिणा दें, उनसे हवन कराएं और कन्या बुलाकर कन्या जिमाएं। इस तरह से आप अपने व्रत का समापन करें। 9 दिन बीतने के बाद आपको इस मंत्र की कम से कम 1 माला जाप अवश्य करना है, रोज करना है, प्रतिदिन। और चाहे तो आप 5 माला भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 माला का जाप आप 9 दिन के बाद भी आपको रोज करना है, उसी समय पर। माँ भगवती की पूजा इस तरह से ही आपको करनी है। माँ स्कंद माता की मूर्ति हो सके तो आप अपने घर में स्थापित कर लें, चित्र स्थापित कर लें। जब आप दुर्गा की चौकी लगाते हैं तो वहाँ पर हो सके तो माँ स्कंद माता की भी एक मूर्ति या चित्र स्थापित कर लें और उनकी पूजा भी विधिवत करें। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगता है, पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा आप लाल, पीले, गुलाबी वस्त्र धारण करें। भूल कर भी काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने हैं। 9 दिनों तक पूजा आपकी बिल्कुल शुद्ध रूप से और लाल या पीले वस्त्रों में ही होनी चाहिए। आसन आपका लाल या पीले रंग का होना चाहिए। नवरात्रि के बाद भी जब आप ये जाप करते हैं, आपका वस्त्र जो है वो लाल या पीले रंग का ही होना चाहिए, गुलाबी रंग का होना चाहिए। हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण करके ही आगे जो है वो
अपना जाप जो है वो कंटिन्यू करें। कब तक करना है? सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कब तक करना है। जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। वैसे इच्छा बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है इससे, क्योंकि नवरात्रि में जब आप ये जाप शुरू करते हैं इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस मंत्र का जाप कर सकें। उसके बाद ब्राह्मण को बुलाएं, हवन करवाएं और इस मंत्र को आगे भी कंटिन्यू रखें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी, उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी इस उपाय से। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ जिनको इसकी आवश्यकता है, जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, मनचाही संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।